देश में विभिन्न स्तरों पर जनगणना का कार्य किया जाना है, जिसके लिए जनगणना हेतु प्रगणक पर्यवेक्षक और अन्य जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना है और केंद्र के द्वारा इसको लेकर वेतन निर्धारित कर दिया गया है, मानदेय निर्धारित कर दिया गया है। जितने भी सरकारी कर्मचारी जो जनगणना में ड्यूटी करने वाले हैं, मैं इस वीडियो में उनके लिए ये जानकारी देने जा रहा हूं। तो सभी सरकारी कर्मचारी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई सरकारी इन्फॉर्मेशन आप तक साझा होती रहे। तो चलिए बात करते हैं। देश में जनगणना का कार्य 26-27 में किया जाना है। विभिन्न स्तरों में जनगणना अधिकारियों के लिए मानदेय की राशि तय कर दी गई है। ये राशि निम्नानुसार आपको दिख रहा है। प्रगणक और पर्यवेक्षक, जिनके लिए चरण वाइज, जिसमें चरण पहले में जो मकान सूचीकरण, मकान की गणना का कार्य करेगा, ऐसे कर्मचारियों को 9,000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा। चरण 2, जिसमें दूसरे चरण में जनसंख्या का गणना करना होगा, ऐसे कर्मचारी जो जनसंख्या का गणना करेगा उसको 16,000 रुपए वेतन या 16,000 रुपए मानदेय प्रदान किया जाएगा। कुल मानदेय जो ये दोनों कार्य करेंगे उनको 25,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। और इसके अलावा जनगणना संबंधित आंकड़ा ये संग्रह है और अन्य कार्यों के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक स्वयं के मोबाइल का उपयोग करेंगे। ये भी बता दूं, इस बार डिजिटल जनगणना होने वाली है, तो ऐसे में शिक्षक अपने ही मोबाइल का या अन्य सरकारी कर्मचारी अपने ही मोबाइल का उपयोग करेंगे और अपने ही मोबाइल में वो जनगणना का कार्य करेंगे। और इतने जो मानदेय बताया गया है उसके अलावा ना तो सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह का टीए मिलेगा, ना ही डीए मिलेगा। ये मानदेय फिक्स मानदेय है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो जनगणना पदाधिकारी हैं उनके वेतन की बात करूं या उनके मानदेय की बात करूं तो राज्य नोडल अधिकारी, जिसे राज्य समन्वयक कहेंगे, उनको प्रथम चरण में 30,000 रुपए मिलेगा, द्वितीय चरण के लिए 45,000 रुपए मिलेगा और दोनों चरणों को मिलाकर 75,000 रुपए का मानदेय प्राप्त होगा। इसी तरह से राज्य स्तर के जो कर्मचारी या अधिकारी लगे रहेंगे उनको प्रथम चरण के लिए 12,000 रुपए, द्वितीय चरण के लिए 18,000 रुपए और कुल करेंगे तो 30,000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से संभागीय आयुक्त, प्रमुख जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी जहां भी उपलब्ध हो तो प्रथम चरण के लिए 25,000, द्वितीय चरण के लिए 35,000 और कुल बात करें तो 60,000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से जिला जनगणना अधिकारी, उप जिला जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, एनओआईटी, जिले में अन्य जनगणना अधिकारी या कर्मचारी रहेंगे जो जिले में, प्रत्येक जिले में अधिकतम 8 हो सकते हैं। इनको प्रथम चरण के लिए 20,000, द्वितीय चरण के लिए 25,000, टोटल 45,000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से उपखंड अधिकारी, चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी को प्रथम चरण में 20,000, द्वितीय चरण में 25,000, टोटल 45,000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक का जो काम करेंगे, प्रत्येक चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक का जो काम करेगा, प्रथम चरण में उसको 12,000, द्वितीय चरण में 18,000, कुल 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जनगणना कर्मियों का जो मानदेय है प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले, अर्थात जिनको भी जनगणना का कार्य दिया गया है, चार्ज सौंपा गया है, वो ये सुनिश्चित कर लें कि उनकी चार्ज के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों मानदेय भुगतान, यानी कि जो यहाँ पर जनगणना कर्मियों का मानदेय का जो भुगतान है, जिसमें प्रगणक और पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है, राज्य नोडल अधिकारी अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये तो अलग पॉइंट है, लेकिन ये उपयुक्त जिस अभी आपने जो भी देखा यही मानदेय जनगणना 2026-27 के लिए मानदेय रहेगा। इसके अलावा न तो महंगाई भत्ता, टीए, डीए, एचआरए किसी अन्य का प्रावधान नहीं रहेगा। आई होप
सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के सरकारी योजनाओं, सरकारी लाभ से संबंधित जो कर्मचारियों के हित में सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, पूरी जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे। नए साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।